जय श्री राम आप सभी को। आज हम ना एक नया ज्योतिष समझेंगे, ज्योतिष की पद्धति समझेंगे और उसमें अरबपति योग कैसे बनता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक देखो मैंने जितने भी वीडियोस बनाए ना, मैक्सिमम आप देखोगे तो 90-95% वैदिक ज्योतिष के ऊपर है। इनफैक्ट वैदिक करके कोई नाम होता नहीं है, ये पराशरी ज्योतिष है। पराशर जी ने ज्योतिष पद्धति इन्वेंट की थी। उसके बाद क्या है ना, ये पुराना है, इसके लिए लोग इसको वैदिक बोलते हैं। बट वैदिक बोलो या फिर पराशरी ज्योतिष बोलो, दोनों एक ही है। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो है BNN। BNN यानी भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। अभी ये भृगु ऋषि और नंदीकेश्वर ऋषि ने मिलके बनाया था इस ज्योतिष को, और इसका ना उसके बाद RG राव साहब है, उन्होंने उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया। और ये देखो वैदिक ज्योतिष में ना मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, परमिटेशन है, ठीक है, कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करने के लिए। बट BNN क्यों स्टडी करना है? BNN एकदम सटीक आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन देता है। यहाँ पे जैसे वैदिक में हम क्या करते हैं, वैदिक में हम ग्रह देखते हैं, घर देखते हैं, ठीक है, राशि देखते हैं, उसके बाद दशा देखते हैं। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, प्लैनेट्स देखो, प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस क्या है, प्लैनेट्स आपको क्या देता है, और प्लैनेट से प्लैनेट मिलेगा तो इवेंट होगा। बहुत सिंपल है। और अगर आपने थोड़े महीने भी इसकी प्रैक्टिस कर ली, 4-5 महीने भी प्रैक्टिस कर ली, तो आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हम स्टार्ट करते हैं। BNN कॉन्सेप्ट के ऊपर से आप ये कैसे जज कर सकते हो कि किसी भी होरोस्कोप के अंदर कितनी वेल्थ छुपी हुई, ठीक है, ये व्यक्ति कितना वेल्दी होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले 17 जुलाई से ज्योतिष का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आइए समझते हैं इसको। देखो पूरा जो BNN है ना वो प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस के ऊपर चलता है। और यहाँ पे क्या आता है ना, हर एक इवेंट के लिए एक प्लैनेट हीरो होता है। जैसे आप कामकाज की बात कर रहे हो, प्रोफेशन की बात कर रहे हो, तो सैटर्न आएगा पिक्चर में, आपको सैटर्न का कनेक्शन देखना पड़ेगा। आप विवाह की बात करते हो, मेल होरोस्कोप है तो वीनस आएगा, फीमेल होरोस्कोप है तो मार्स आएगा। ठीक, तो उस हिसाब से हर एक पर्टिकुलर जो चीज़ हम देखते हैं होरोस्कोप के अंदर, तो उसके अंदर वो देखा जाता है कि भाई ये प्लैनेट किससे कनेक्टेड है। बट सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ना आपको 2 टीम बताता हूँ, एक है टीम A, एक है टीम B। ठीक है, अभी यहाँ पे है सन, जुपिटर, मून, मार्स, केतु। यहाँ पे है सैटर्न, वीनस, मरकरी, राहु। अभी ये 2 टीम मैंने क्यों बताई आपको? ये जो टीम है ना, इसको नाड़ी ज्योतिष में दानव ग्रह बोले गए, ठीक है, एविल प्लैनेट्स। और ये जो टीम है ना, ये देव ग्रह है पूरा, ठीक है, डाइटी वाले लोग। तो इतना समझ लो, जब भी आप किसी के लिए वेल्थ देखते हो ना, तो मान लो आपने सूर्य को देखा, जुपिटर, मून, मार्स के, तो ये प्लैनेट पैसा नहीं देते, कभी भी नहीं देते। ठीक है, सूर्य से आपको क्या मिलेगा? यश, कीर्ति, नेम एंड फेम। कई लोग मान सम्मान सूर्य से देखते हैं, बट नो डाउट ये थोड़ा रिलेटेड है यश कीर्ति से, इसके लिए लोगों को लगता है कि सूर्य मान सम्मान देता है। मान सम्मान आएगा जुपिटर से, भाग्य आएगा जुपिटर से, लक एनहेंस होगा जुपिटर से, ठीक है, भाग्य का कारक जुपिटर है। सन इज नेम एंड फेम, मून, मार्स, केतु, इस हिसाब से हर एक प्लैनेट के ना सिग्निफिकेशंस है, वो मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे बताने गया तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। अब पैसा देने वाले प्लैनेट कौन है? 4 प्लैनेट है जो आपको पैसा देंगे। क्यों? सैटर्न। पैसा कहाँ से आएगा? व्यक्ति काम करेगा तो पैसा आएगा। सैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी पैसे की बात आए आपको सैटर्न को देखना ही पड़ेगा। वीनस के बिना पैसा आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो नेचुरल कारक है वेल्थ का। ठीक है, तो वीनस को देखना भी उतना ज़रूरी है। मरकरी क्यों देखना है? मरकरी इज़ योर बिजनेस, वो नेटवर्किंग है, वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, मरकरी से आप देख पाओगे कि भाई व्यक्ति अपनी स्किल्स, अपना इंटेलिजेंस कैसे यूज़ करेगा। ठीक है, व्यापार का जो कारक है ना वो मरकरी है, बुध है। और राहु क्यों लिया है यहाँ पे? क्योंकि राहु एक्सपेंड करता है, राहु ग्रोथ देता है। ठीक, और पैसों का जब मामला आएगा, जब कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा दिखे कि रातों रात अमीर बन गया, उसने कुछ स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए थे, दूसरे दिन 500% उसका मुनाफा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे राहु काम करता है। सडन चीज़ जो आपके जीवन में आती ना, उसके पीछे राहु का आता है। तो अभी ये 4 प्लैनेट है, ये 4 प्लैनेट का ना कनेक्शन हमें समझना है। अभी वैदिक ज्योतिष में कनेक्शन कैसे बनता है? वैदिक ज्योतिष में या तो दोनों ग्रह साथ में बैठ जाए, ठीक है, या तो एक दूसरे को एस्पेक्ट दे दे।
एक दूसरे की राशि में बैठ जाए, ये 3 कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे ना एक एड ऑन कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है ना, ट्राइनल रिलेशनशिप सबसे बड़ा है, ट्राइनल रिलेशन। अभी ये होता क्या है ट्राइनल रिलेशन? ट्राइनल रिलेशन यानी एक प्लेनेट से दूसरा प्लेनेट उसके 5वें घर में हो, 9वें घर में हो। लेट सपोज यहाँ पे एक प्लेनेट है, ठीक है, तो यहाँ से दूसरा कौन सा आएगा? 5वां घर ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेनेट हो, यहाँ पे प्लेनेट हो, तो क्या होगा? ये ट्राइन बन गया ना, इसके लिए इसको ट्राइनल रिलेशनशिप बोला गया, ठीक है। तो जब भी कोई प्लेनेट, मान लो ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है, ठीक है ना, तो जो प्लेनेट फर्स्ट हाउस में होगा ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट 5th और 9th हाउस के साथ कंजक्ट ही है, समझ गए? वो बरसों से, जन्मों जन्म से साथ चलने वाले प्लेनेट है, तो वो युति में ही गिने जाएंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है BNN के अंदर, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट करते हो ना, सबसे पहले ट्राइनल रिलेशनशिप देखा जाता है। उसके बाद कैसे रिलेशन बनेगा, जैसे वैदिक में आमने सामने हो तो यहाँ पे कोई प्लेनेट है, तो ये वाला पहले ये आ गया ट्राइनल रिलेशनशिप, यानी ये समझ लो आप 1, 5, 9, ठीक है। अगर कोई प्लेनेट मेष राशि में है, सिंह राशि में या धनु राशि में, वो साथ में गिने जाएंगे। उसी हिसाब से 2, 6, 10। कोई प्लेनेट टॉरस में है, वर्गो में है या मकर राशि में, तो ये एक ट्राइन बनता है, और दूसरा ट्राइन बनता है ये 4, 8, 12, ठीक है। तो उस हिसाब से पूरा रिलेशनशिप बनता है। तो ये हो गया कंप्लीट। दूसरा आता है 1-7 एक्सिस, 1-7 एक्सिस यानी एक दूसरे के सामने। और तीसरा आता है यहाँ पे 2, 12, ठीक है, यानी ये जो यहाँ पे जो प्लेनेट है उसके आगे कौन सा प्लेनेट बैठा है, वो उसका फ्यूचर होता है। और यहाँ पे जो प्लेनेट बैठा है वो उसका पास्ट है, उसकी एनर्जी वो कैरी करके आगे आ रहा है, ठीक है। बट मेन जो रिलेशन है वो ट्राइनल रिलेशन है, 1-7 to 12। इसी के बेस के ऊपर पूरा भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष डिपेंड है। अभी जब कभी भी इन रिलेशन के अंदर ये 4 प्लेनेट आपको दिख जाए किसी भी चार्ट के अंदर, आप आंख बंद करके बोल सकते हो एक व्यक्ति अरबपति बनेगा। कैसे? मान लो मैं यहाँ पे एक चार्ट, यहाँ पे सैटर्न को लिखते हैं, ठीक है, सैटर्न यहाँ पे, वीनस मरकरी यहाँ पे बैठे, राहु यहाँ पे बैठे, क्या हो गया? अब ये चारों प्लेनेट कनेक्ट हो गए ट्राइन से, समझ रहे हो? ये ज़रूरी नहीं कि ये 1st, 5th और 9th में ही बैठा है। लेट सपोज सैटर्न यहाँ बैठा है, यहाँ पे मरकरी वीनस है और यहाँ पे राहु है, तो क्या हुआ? 2, 6, 10 का ट्राइन बन गया ना। ये 4 प्लेनेट कनेक्शन बनाने चाहिए। क्यों? ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि भाई व्यक्ति जो काम करेगा उससे पैसा आएगा, ठीक है, और वो व्यक्ति उन पैसों से बिजनेस भी कर सकता है और उसको आगे बढ़ा भी सकता है, ठीक है। यही प्लेनेट है जो आपको अरबपति बनाएंगे एज पर BNN, ठीक है। सैटर्न, वीनस, मरकरी, राहु। अब आप चेक करो आपकी कुंडली में कैसे बन रहा है। मान लो लेट सपोज यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही थी, अभी क्या है, मान लो यहाँ पे मरकरी है बट उसके आगे यहाँ पे वीनस बैठा है, तो मरकरी वीनस तो एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है, और सैटर्न, मरकरी, राहु ऑलरेडी जुड़े हुए। तो ऐसे भी आप कनेक्शन चेक कर सकते हो कि उसके आगे पीछे है, यानी ये 4 प्लेनेट आपको मिलने चाहिए। जिस किसी की भी कुंडली में ये 4 प्लेनेट होंगे ना, वो व्यक्ति अरबपति खरबपति बनेगा ही बनेगा, ठीक है। जस्ट ज़रूरत है उसको जुपिटर के ट्रांजिट की। अभी ट्रांजिट के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो पराशरी ज्योतिष में ना महादशा देखी जाती है। यहाँ पे क्या होगा, एज वाइज होगा। मान लो आप स्टूडेंट एज में हो तो उस हिसाब से जुपिटर एक्ट करेगा ट्रांजिट के अंदर कि भाई व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई कैसे रहेगी। उस टाइम क्या होगा ना, मून, मरकरी, वो प्लेनेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि मरकरी से पढ़ाई लिखाई देखी जाती है। आफ्टर 21 जब व्यक्ति काम करना स्टार्ट करता है तो फिर हम उसके करियर के बारे में देखते हैं कि भाई उसका फिनांस कैसे रहेगा, उसकी जॉब कैसे रहेगी। तब फिर जुपिटर का ट्रांजिट वो प्रिडिक्शन के लिए काम में आता है, बिकॉज देश काल पात्र हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक। तो जब भी जुपिटर का ट्रांजिट, लेट सपोज अभी जुपिटर 4 नंबर की उसमें चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जुपिटर के ट्राइन में कौन कौन से आएंगे? 4 नंबर, यानी मान लो यहाँ पे ये मेष लगने की कुंडली है, 4 नंबर यहाँ लिखा है। अभी लेट सपोज आपका सैटर्न यहाँ है, ठीक है, 8 नंबर में, उसके साथ ही राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे वीनस और मरकरी है, ठीक है। तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है ना, उसके लिए बहुत अच्छा हो रहेगा। सिर्फ उसको ना ये राहु को थोड़ा सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी मान लो जो अभी तक काम कर रहा है ऑर्थोडॉक्स वे में कर रहा है, तो थोड़ा बहुत अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाए। दूसरा क्या हो सकता है कि विदेश के साथ अगर वो जुड़ा हुआ है, उसकी प्रोडक्ट ऐसी है कि वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये साल बहुत बेहतरीन जाएगा। अभी क्योंकि क्या है ना, जुपिटर यहाँ होगा, जुपिटर
ट्राइन से एक्टिवेट कर देगा, वीनस मरकरी दोनों को। यानी मान लो कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वो 8 नंबर में आपका वीनस या मरकरी है, तो इस साल मान लो किसी का 8 नंबर में मरकरी है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर का ही ट्रांजिट क्यों गिनते हैं, बिकॉज जुपिटर इज जीव कारक, वो प्राण शक्ति है, ठीक है। तो जुपिटर जब जब भी वीनस को एक्टिवेट करेगा, व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए या घर बनाने के लिए, क्योंकि वीनस से हम क्या देखते हैं, घर, प्रॉपर्टी, पैसा। मान लो वो कोई काम करे ना करे, जुपिटर का ट्रांजिट अगर वीनस के ऊपर से हो रहा है ना, व्यक्ति के पास पैसे आएंगे। अब वो किस मीन्स से आते हैं, किस सोर्स से आते हैं, वो मायने नहीं रखता, बट वो पैसेदायक ट्रांजिट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा ट्राइनल रिलेशनशिप का। आप देखो ये 4 प्लैनेट आपके कुंडली के अंदर कनेक्शन बना रहे हैं, और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। जय श्री राम।